वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल BMLF। आज फिर से एक बार हम कानूनी विषय पर यह वीडियो आपके समक्ष लेकर हुए हैं उपस्थित। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे इशू के बारे में जो देश भर में लगातार अपनी उन चीजों के लिए ज्यादा पॉपुलर होते चला जा रहा है जिसकी वजह से इवन नौबत सुसाइड तक आ गई है। आपको याद होगा इससे पहले हमारे एक वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि आखिर अतुल सुभाष के केस में हुआ क्या, क्यों वो सुसाइड किए। और अब पता चलता है कि इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है जो दिल्ली से पुनीत है। पुनीत ने भी यह कदम उठाया है। आखिर वो किन परिस्थितियों में मजबूर हो गए, तो उसके भी वीडियो, उनकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो आ गई है। और उस सीसीटीवी फुटेज में काफी क्लियरली ये देखा जा रहा है, जो वायरल भी है ऑलरेडी इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब, हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि उसमें ये वायरल वीडियो में, सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ क्लियरली दिख रहा है, अगर कोई छेड़खानी उन साउंड सिस्टम से ना हुई हो तो कि जो वाइफ है पुनीत की, वो उनको थ्रेटनिंग कर रही है, गालियां दे रही है। एक कमरे के अंदर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और ये सीन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी नई चीज है। ऐसे सिचुएशंस आए दिन हर दूसरे घर में ऐसा आजकल देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और कोर्ट में जब मुकदमे आ रहे हैं, जब इस तरह की सिचुएशंस आ रही है, तो वहां पे भी कई बार इस तरह की सच्चाई सामने निकलकर आती है कि हर बार वाइफ ही विक्टिम नहीं हो सकती, अपितु इसके बदले में कई बार हस्बैंड्स भी विक्टिम होते हैं। क्योंकि हमने नारी की समानता की बात आज से नहीं, पिछले 70-80 सालों से हम सुनते आ रहे हैं हमारे देश में, और इनको समान करने का अधिकार देते देते अब एक ऐसा भी स्टेज आ चुका है, एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में जो ऑलरेडी समानता को तो छोड़िए, समानता से कहीं ऊपर है इन रेस्पेक्ट टू द मैन्स ऑफ द सोसाइटी। वहां पर आखिर जहां पे वो ऑलरेडी उस जगह पहुंच चुकी है वो महिलाएं, वहां जब वो पुरुषों के साथ, जब वो अपने हस्बैंड्स के साथ, उनका बिहेवियर, नेचर आखिर किस तरीके का रहता है, ये जानने वाली बहुत बड़ी बात है। अब इसी सिलसिले में और इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ती है, एक PIL फाइल हो जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें उस PIL में इशू है कि मिसयूज ऑफ डाउरी सिस्टम एंड द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ अगेंस्ट द मैन। इस PIL में जो क्लियरली एक चीज मांगी जा रही है, कही जा रही है कि जेंडर इक्वलिटी लॉ हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आज की इरा में उठाया गया है उस PIL में, जो काफी सेंसिटिव है। डाउरी हो या डोमेस्टिक वायलेंस का कानून हो, वो पता है सबको कि वो वुमेन की सिक्योरिटी के लिए है और मर्दों के डेफिनेटली खिलाफ है। उनको, वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए लॉ कहीं ना कहीं मर्दों के खिलाफ तो डेफिनेटली है, पर उसका इस कदर, इस अनुपात में मिसयूज हुआ है हमारे देश में, जहां पर अब आ गई है सिचुएशन कि एक कोशिश, एक प्रयास PIL फाइल करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इसमें कहा गया है कि जो भी लॉस का, इस तरह के लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहा है, करेगा, तो उसमें जो है मर्दों का एक इस तरह का नुकसान होता है जो नुकसान कभी भरपाई तक नहीं की जा सकती। तो जो नुकसान हो गया उसको, वो जो उसकी इज्जत चली गई, समाज में एक स्थापित जो मर्द अपनी इज्जत को मेंटेन करके चला था, शादी के बाद उसके वाइफ के द्वारा लगाए हुए फॉल्स एलिगेशंस के चलते, फॉल्स, रिमेंबर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह फॉल्स होगा, कई बार सच में नारियों को सताया जाता है, सच्चाई है, ये हमारे इस देश की एक कड़वी सच्चाई है। पर मैं वहां बात कर रहा हूं जहां पर इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, और उस PIL में भी यही बात की गई है कि जो भी फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं उनकी कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पहले
पहले स्टेज पर ही ये पता करने का प्रयास होना चाहिए कि जो भी एलिगेशन है वो झूठ है या सच। अब अमूमन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वाइफ ने एक एफआईआर फाइल की, जिस एफआईआर में वो लिखती है कि मुझे मेंटल और फिजिकल दोनों टॉर्चर किए जा रहे हैं, और लास्ट इंसिडेंट उसने मेंशन किया 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 7 दिन पहले का, जिसमें उसने कहा कि मुझे साथ फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है। उस केस में जब मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल में समझ लीजिए कि उसने एलिगेशन लगाया कि मेरा हाथ तक तोड़ दिया या मेरे को फांसी देने की कोशिश की, अगर इस तरह के एलिगेशन उसने लगा रखे हैं और मेडिकल अगर उसके उसके उस स्टोरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर उसमें माइनर इंजरीज हैं या ऐसी इंजरीज हैं जो खुद भी लगाई जा सकती है, खुद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस तरह की इंजरीज में, अगर इस तरह का मेडिकल में रिपोर्ट आता है तो पुलिस शुड बी वेरी मच कॉशियस अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग उस तरह के केसेस को। तो ये पीआईएल में इस तरह की बातों को लाया गया है। ये एक ऐसा प्रयास है जहां कहा गया है कि गलत फायदा मत उठाइए। अब इंडिया में ऐसे लॉज हैं जहां पे ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आ जाते हैं जहां पर मर्दों पर कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशन ही लगाया गया रहता है, और ऐसे एलिगेशंस के चलते ना वो सिर्फ फाइनेंशियली भोगते हैं, अपितु ना वो सिर्फ सामाजिक भोगते हैं, उसके अलावा उनकी जो मानसिक हानि होती है, उनको जो पीड़ा होती है, उनको जो कानूनी तरीके से उनको जो सताया जाता है, इस तरह के जो टॉर्चर और अत्याचार मर्दों के खिलाफ उस फॉल्स एलिगेशन की वजह से होता है, जिसमें उसको पूरी एक प्रक्रिया और प्रोसेस में घुसना पड़ता है, उससे बचाने के लिए इस तरह की एक पीआई फाइल हुई है कि कहीं ना कहीं कानून को इस तरीके से ठीक किया जाए, उस हद तक ठीक किया जाए जहां पर मर्दों को भी अपना राइट्स मिले। जो भी फॉल्स केस पाए जाए उन्हें तुरंत डिसमिस कीजिए, उसको मत चलाइए आगे। अगर आप इनिशियली इस तरह के चीजों का पता कीजिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इवन कोर्ट्स भी हैं, वो भी इस तरह की कुछ ऐसे तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके चलते